उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे डोनाल्ड ट्रंप। चुनाव में हार मिलने के बाद भी हार नहीं मानना चाह रहे ट्रंप। व्हाइट हाउस में बने रहना चाहते हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस में खुद को बंकर की तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 बार मीडिया के सामने आए, अपनी बात कही और लौट गए। मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस से करीब 40 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में गोल्फ खेल रहे हैं। कुछ अफसरों को बर्खास्त कर रहे हैं और कुछ अहम फैसले ले रहे हैं। इनमें से एक अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का है। व्हाइट हाउस में ही रहना चाहते हैं ट्रंप। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप और पत्नी मेलानिया को छुट्टियों के लिए साउथ फ्लोरिडा में अपने रिजोर्ट में जाना था, लेकिन अब उन्होंने वॉशिंगटन में ही रहने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के एक अफसर ने CNN से कहा, ये बंकर में रहने की मानसिकता है। फेंसिंग भी हट गई। इलेक्शन डे पर व्हाइट हाउस के बाहर मेटल फेंसिंग की गई थी, अब ये हट चुकी है। वहां बाइडेन की इनॉग्रेशन परेड के लिए स्टैंड्स बनने लगे हैं। 4 साल पहले ये ट्रंप के लिए भी बने थे, लेकिन ट्रंप हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वे लोकतंत्र की जंग कानूनी तरीके से जीतना चाहते हैं। 2016 में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव जीता था, अब वे शायद भूल रहे हैं। अपने 4 साल की टेन्योर में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जब ट्रंप ने टीवी कैमरों से इस तरह दूरी बनाई होगी, लेकिन 3 नवंबर के बाद से वे यही कर रहे हैं। पेंस से 2 बार लंच पर मिले। 3 नवंबर के बाद कई बार उनके पब्लिक प्रोग्राम लिस्ट किए गए, लेकिन हर बार उन्हें रद्द कर दिया गया। पिछले हफ्ते गुरुवार को उन्होंने विदेश और वित्त विभाग के अफसरों से मीटिंग की। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस से 2 बार मिले, लेकिन करीब 1 महीने से वे इंटेलिजेंस ब्रीफिंग नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये भी सही है कि ये ब्रीफिंग प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन तक भी नहीं पहुंच रही। विदेशी नेताओं से बातचीत बंद। कई विदेशी नेता बाइडेन को जीत की बधाई दे चुके हैं। वहीं ट्रंप ने इन राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क बंद कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से उन्होंने 30 अक्टूबर को बातचीत की थी। इसके बाद किसी विदेशी नेता से संपर्क नहीं किया। अपने 2 करीबी दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी से भी नहीं। फॉक्स न्यूज में रिपोर्टर और ट्रंप के मित्र गेराल्डो ने पिछले दिनों ट्वीट में कहा, वो वक्त करीब आ रहा है जब आप सम्मान से विदा लेंगे। हालांकि ट्रंप तो जीत का दावा कर रहे हैं। फैसले लेने में पीछे नहीं। ट्रंप भले ही सामने नहीं आ रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे फैसले नहीं ले रहे हों। डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को उन्होंने हटाया। होमलैंड सिक्योरिटी चीफ को भी चलता किया। अफगानिस्तान और इराक से सैनिक कम करने का आदेश दिया। खबर आई है कि वे ईरान को उसकी वादा खिलाफियों की सजा भी देना चाहते थे। इमिग्रेशन पर जल्द ही नया और सख्त फैसला ले सकते हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि अगले कुछ दिन शांति से नहीं गुजरेंगे। बाइडेन भी बिजी। ट्रंप खामोशी से और पर्दे के पीछे से फैसले कर रहे हैं। वहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन रोज मीडिया से बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह ट्रंप टीवी देखते हैं, इसके बाद ओवल ऑफिस पहुंचते हैं और देर शाम तक वहीं रहते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कोरोना से मारे गए अमेरिकी लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।